हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। आज हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस, जिसका नाम है इंटरनेट चैप्टर के एक्सरसाइज और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से। तो सवाल नंबर 1 है, मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल हैं, यानी रिसोर्सेज। जवाब है, मवासलाती निज़ाम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम एक जदीद तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम बहुत कलील वक्त में यानी कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। इस निज़ाम के तहत इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल जैसी जदीद सहूलतें हासिल हुईं और इन्हीं वसाइल के ज़रिए हम तमाम दुनिया में मवासलाती सिलसिला कायम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम की देन है कि जिससे आप हमारी ये वीडियो देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, इंटरनेट किस तरह काम करता है। जवाब है, साइंसदानों ने कंप्यूटर के वसीले से पैगाम रसानी का एक ऐसा तरीक़ा या निज़ाम तलाश किया जिससे हम दुनिया भर में किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इस राब्ता के लिए हमें 3 चीज़ें दरकार होती हैं, एक मॉडेम, दूसरे टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरी इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली तंजीम। इन्हीं के ज़रिए कंप्यूटर पर पैगामात और एदाद व शुमार की इबारत इशारों में बदल कर दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजी जाती है और जब पैगाम वसूल करने वाला इन इशारों को वसूल करता है तो कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ने के लिए इन्हें इबारतों में बदल देता है। सवाल नंबर 3 है, ईमेल भेजने का क्या तरीक़ा है। जवाब है, ईमेल चूँकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है इसलिए जो पैगामात हम भेजना चाहते हैं वो इशारों में बदलकर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के लिए भेजा जाता है। वसूल करने वाला मॉडेम इसे इबारत में बदल देता है, यानी लिखावट में। लेकिन ईमेल भेजने के लिए एक इंतहाई मुख्तसर पते की ज़रूरत पेश आती है ताकि पैगाम उस पते पर भेजा जाए या वसूल किया जाए। इस पते को लिखने का अपना एक तरीक़ा है जो इंटरनेट सर्विस से जुड़ा हुआ होता है। मसलन ग्रीन बुक डिपो को अगर हम ईमेल करेंगे तो इसे मुख्तसरन इस तरह लिखेंगे, मुख्तसरन बोलते हैं शॉर्टली, एडम, यानी कि एडम ग्रीन बुक kd@adam.com। ये यहाँ पे गैप नहीं आता है गाइस, मैं आपको बता दूँ, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस का नाम है जिसके ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं या वसूल किए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये सवाल का जवाब हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सवाल का जवाब। तो गाइस, सवाल है, मॉडेम किसे कहते हैं। जवाब है, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल सर्विस के लिए जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है तो इसमें पहली शय एक आला है जिसे मॉडेम कहते हैं। ये मॉडेम लिखा है इंग्लिश में। आला कंप्यूटर के एदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में बदल देता है और ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन्हें जो मॉडेम वसूल करता है वो दोबारा इन इशारों को इबारत में बदल देता है और इस तरह इबारत या पैगाम को कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। तो गाइस, ये था आंसर, मॉडेम किसे कहते हैं का जवाब सवाल का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सवाल है, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है, यानी फ़ायदेमंद है। जवाब है, आपने बैंक के बाहर या आसपास एटीएम के काउंटर देखे होंगे। उसका पूरा नाम ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन फ़िलहाल ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। बैंक वाले एटीएम इस्तेमाल करने के लिए खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है और पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल सकते हैं। इस तरह बैंक के किसी क्लर्क या कैशियर की ज़रूरत पेश नहीं होती। सवाल है, ई टिकट किसे कहते हैं। जवाब है,
جس طرح ہم انٹرنیٹ نظام کے ذریعے اے ٹی ایم سے بینک سے اپنی رقم نکال لیتے ہیں، اسی طرح کسی سائبر کیفے میں جا کر ریل، بس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کمپیوٹر کے ذریعے بک کرا لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر گھنٹوں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ای ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ تو گائز اب دیکھتے ہیں اگلا کوشچن۔ سوال ہے انٹرنیٹ سے طلبہ کو کیا فائدے ہیں؟ تو 7ویں سوال کا جواب سنیے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ بٹن دبائیے اور اپنے مضمون یعنی سبجیکٹ سے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیجیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ پر ہر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات دیکھی جا سکتی ہے، اور طالب علم کم وقت میں کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ سے زیادہ مواد پڑھ سکتے ہیں۔ مواد یعنی کہ مٹیریل، ٹھیک ہے۔ تو گائز اب دیکھتے ہیں ہم جمع یعنی کالم جو جمع ہے یہ واحد ہے، تصاویر جمع ہے، اس کا سنگولر یعنی واحد ہے تصویر، معلومات کا معلوم، اخبارات کا اخبار، اعداد کا عدد، ٹھیک ہے گائز۔ اب دیکھتے ہیں اس کا جمع، یہ بھی ہے، یہ لائن واحد ہے، ٹھیک ہے۔ جمع یعنی پلورل، واحد مطلب سنگولر۔ ماہرین کا ماہر، کتب کا کتاب، کتب جمع ہے، کتاب سنگولر ہے، ٹھیک ہے۔ مضامین کا مضمون، آلات کا آلہ، ٹھیک ہے گائز۔ تو یہ تھی کہانی آج کی۔ چلیے گائز، تو آج کی یہی کہانی تھی آج یہاں تک۔ اس ویڈیو کی کہانی یہیں تک ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمارے میسج ضرور سنیں۔ گائز ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کی لنک دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔